मूर्ति वहीं लगेगी जहाँ पे सुरेश कैत साहब ने आदेश किए थे। जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो कमेटी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, जहाँ पे ऑर्डर हुए थे। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। हम लोग आएंगे और लगाएंगे, जिसके अंदर दम होगा वो हमें रोक लेगा, हमें कोई नहीं रोक सकता, ये बात है। पर आदेश के बाद भी नहीं लग पाई ना मूर्ति, तो वापस होगी। देखिए तो अच्छा है ना, अच्छा है ना। एक बार मनुवादियों ने फिर अपना कानून तोड़ने का स्टेप ले लिया और हम कानून तोड़ने वालों को पकड़ के जेल में भिजवाने का काम एक बार फिर कर पाएंगे, तो मैं तो इसे आपदा में अवसर देख रहा हूँ। इन सभी लोगों को हम जेल भी भिजवाएंगे, ये बात से निश्चिंत रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो बाबा साहब के खिलाफ तरह तरह की बकवास कर रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर, उसका सबका जो जड़ है वो नागपुर है, जहाँ मैं कल जा रहा हूँ। ये सब सोच, ये सब एजेंट्स, ये सब फुट सोल्जर्स नागपुर के हैं, आरएसएस की मनुवादी विचारधारा के हैं। चाहे आरएसएस वाले कुछ भी बोलें, बाबा साहब की फ़ोटो लगाएं दिखाने के लिए, कुछ भी करें, वो बाबा साहब से नफ़रत करते थे, नफ़रत करते हैं, नफ़रत करते रहेंगे जब तक उनकी ताकत रहेगी। इसमें हमें कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। हाई कोर्ट के वकील इतने पावरफुल हो गए कि चीफ जज का भी आदेश नहीं मान रहे हैं। वो देखिए, ये वो पावरफुल नहीं हो गए, ये हमारे चीफ जस्टिस साहब की कमी थी। बिल्कुल पावरफुल नहीं है वो, गलत फहमी में हो आप लोग, गलत बात कर रहे हो। रिटन में नहीं था क्या आदेश? वो रिटर्न में आदेश था, पूरा आदेश था। मूर्ति क्या क्या वो अपने पैसे से खरीद के लाया था कोई? हाई कोर्ट ने अपनी कमेटी से फंड पास हुआ था, जगह निर्धारित हुई थी, सबके लिखित में ऑर्डर्स हैं। तो मैं ये कहूँगा वो चीफ जस्टिस साहब और पूरे चीफ जस्टिस तो एक वन अमंग्स द इक्वल होते हैं। पूरे ग्वालियर हाई कोर्ट के सारे, ग्वालियर हाई कोर्ट नहीं, पूरे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की कमज़ोरी थी वो, एज ए इंस्टीट्यूशन कमज़ोरी थी, जो कमज़ोरी आज तक चली जा रही है। तो उस कमज़ोरी को अम्बेडकरवादी कम करेंगे, ख़त्म करेंगे, ये वादा हम कर चुके हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बैठे जज कमज़ोरी दिखा सकते हैं, अम्बेडकरवादी कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। हम तो मौका दे रहे हैं हाई कोर्ट की, पूरे हाई कोर्ट को, अगर वहाँ पे कुछ ईमानदार जजेस बाकी हैं तो वो किसी आंदोलन के मोहताज नहीं है कि इसमें आंदोलन होना चाहिए। अपने आदेश को इम्प्लीमेंट कराएं। अगर उनमें इतना सा भी रीढ़ की हड्डी और अपने संविधान के प्रति प्रेम और संविधान के रचयिता, मैं फिर कह रहा हूँ, संविधान एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, संविधान एक किताब नहीं है, उसकी जो मूलभूत भावना है उसके निर्माता हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उस निर्माता को इज्जत देने के अंदर अगर किसी के अंदर रीढ़ की हड्डी है तो कोई आंदोलन से पहले मूर्ति वहाँ लग जानी चाहिए। बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन जो संविधान के बारे में है ना, वो ये है इक्वालिटी, इज्जत, आज़ादी, बंधुता, जो गौतम बुद्ध साहब का ओरिजिनल जो एक संदेश था, और जो हर एक धर्म के जो जितने भी मानने वाले ना, कुछ एक धर्मों को छोड़ के, जो उसका मूलभूत भावना है, इंसाफ, बराबरी, इज्जत और जो भाईचारा या बहनचारा, ये चार चीज़ें हैं जो बाबा साहब की वजह से हमारे संविधान में, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से और उनके मुट्ठी भर साथियों की वजह से। चीफ जज थे सुरेश कैत जी जो रिटायर हो गए, उनसे क्या कमी हुई, क्या कमी रही? वो तो खुद अम्बेडकरवादी कहा जाता है, मंदिर गिराने के आरोप है उनपे। नहीं तो वो अब आरोप तो कुछ भी लग सकते हैं ना, आरोप तो कमी हुई उनसे, अगर उन्होंने आदेश भी पारित कर मूर्ति फिर भी नहीं लगवा? नहीं, कमी तो यही हुई, वो अपने आदेश का इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। एक संवैधानिक पद पे बैठे, उन्होंने तो ये भी कहा था कि मुझे बाबा साहब की वजह से मैं चीफ ये बन पाया हूँ, कहा था रिटायरमेंट के टाइम में भी। हमारे छोड़ दीजिए, अब मुझसे फिर आप मेरा दिल दुखा के कोई और बात कहलवाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? गवई साहब के अंडर नहीं आता मध्य प्रदेश हाई कोर्ट? क्या तो आप कैद साहब को क्या बोल रहे हैं? क्या उनको इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? उन्होंने जय भीम क्यों बोला था? जय भीम सिर्फ ज़बान से बोलने के लिए है? जय भीम नहीं, बाबा साहब को मानना एक बात है, बाबा साहब की मानना एक बात है। तो बाबा साहब की भी माने ना। एक मैं कह रहा हूँ, सब चीज़ें भूल जाइए। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, वो मनुवादी हैं, सब भूल जाते। हम मैं आपको मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा होता है ऐसा मुझे पता है, शायद गलत पता भी हो सकता है। और जो कोलिजियम सिस्टम है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जजेस नियुक्त करने की ताकत जो है सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास होती है, और कोलिजियम के जो हेड हैं
वो हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब हैं। नहीं, प्रशासनिक मामला ना, यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव। बिल्कुल बिल्कुल प्रशासनिक सुपीरियरिटी हासिल है सुप्रीम कोर्ट को। वो तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की कमेटी। मैं देखिए, मैं रास्ता बता रहा हूँ, मैं और ये रास्ता को मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं मजबूरी में बता रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति कोई इतनी सी भी कानून की समझ रखेगा तो वो यही रास्ता बताएगा। एक चीज़ होती है स्वतः संज्ञान, आपने सुनी है किसी ने? सुना है कभी किसी ने कुछ? कई सारे सुओ मोटो हो जाते हैं ना, कई कई जगहों पे। तो एक सुओ मोटो लें और ये कहें कि ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर, ये एक इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? वीडियोग्राफी दो और वीडियोग्राफी जनता देखे और जनता खुद देख ले चुनाव आयोग क्या अपने कानून के हिसाब से चुनाव करा रहा है या नहीं करा रहा, मैटर फिनिश। तो यही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्लीपर सेल को दूर भगाओ, बसपा वाले जो पार्टी है बसपा में भी मिश्रा जी को दूर करें, और यहाँ जयराम रमेश जी, वेणुगोपाल और अब तो बहुत सारे जो ईगल ग्रुप में भी हैं, एक दो को छोड़ के, उनको भी दूर भगाएं और पेपर बैलेट की डिमांड पे वापस आएं। अब कल मैं नागपुर जा रहा हूँ, नागपुर में कल जा रहा हूँ और वहाँ पे चुनाव जो है उसकी 2 पिटीशंस में आर्ग्यू करने जा रहा हूँ। तो अदालतों में भी हम ये बात पूरी तरीके से उजागर करने वाले हैं कि क्या मशीनों द्वारा, ये जो उपकरणों द्वारा चुनाव हुआ है वो सही है या गलत है, ये जनता अपने आप से देख ले। तो बहुत दिन पहले हम लोगों ने 70 से ज़्यादा पिटीशंस जो हैं हमारे कहने पे ही और हमारे कन्विंस करने पे ही 70 से ज़्यादा और करीब 100 के करीब पिटीशंस डली हैं। तो महाराष्ट्र की सरकार जो ये उपकरणों द्वारा चुनी हुई सरकार है, वो अगर 100 सीटों पे चुनाव रद्द होते हैं तो इसका महत्व आप पूरे देश में क्या पड़ेगा ये समझ सकते हैं। उसी प्रकार से चुनाव आयोग उसी प्रकार से जो बिहार में चुनाव कराना चाहता है वो मतपत्र से कराए, उस आंदोलन को भी कितना बल मिलेगा। मेरी ये बात पूरी जिम्मेदारी और पूरे विश्वास के साथ ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर चुनाव मतपत्र से होंगे बिहार में तो तेजस्वी यादव साहब को, राहुल गांधी साहब को और लेफ़्ट की पार्टियों का जो ये गठबंधन है इसको ज़्यादा कैंपेनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनता इन्हें खुद ही जिता देगी हर सीट पे, ऑलमोस्ट सारी सीटों पे। तो ज़रूरत इस बात की है कि इतनी मेहनत करके जो जनता को कन्विंस करने में मेहनत लगा रहे हैं, चुनाव में मत जो है गिनने में, मतों को सुरक्षित रखने में ज़्यादा ध्यान लगाएं। अगर ये चुनाव हम मतपत्र से कराने में नाकामयाब भी हो जाते हैं बिहार में, कम से कम हम इतना रोकथाम तो कर ही सकते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कि धांधली इस हद तक ना हो सके कि बीजेपी वहाँ पे सरकार बना सके। तो मेरी गुजारिश यही है सभी लोगों से कि 14 तारीख को 11 बजे, 14 जून को 11 बजे जंतर मंतर पे आएँ सब बड़ी से बड़ी संख्या में। और उसके बाद बिहार के सभी, मुझे अम्बेडकरवादियों से ये गुजारिश करनी है, हर डिस्ट्रिक्ट के अम्बेडकरवादियों से ये गुजारिश करनी है कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन खड़ा करें मतपत्र वापस लाने का, और हम लोग वहाँ पे आके आंदोलन में उनका साथ देंगे। पटना में हम खुद जाके बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और आंदोलन भी, शुरुआत आंदोलन की बिहार में करेंगे हम। इसका जो हम अनाउंसमेंट है डेट की 15 के, हम पटना कब जाएंगे ये आंदोलन शुरू करने के लिए मतपत्र वापस लाने का, वो हम 14 तारीख को जंतर मंतर से ही करेंगे 11 बजे। तो मुझे आपसे यही गुजारिश करनी थी। हाँ, सुरजेवाला साहब ने, राहुल गांधी जी ने एक और ट्वीट भी किया है कि सुरजेवाला साहब ने जो एक पिटीशन जो डाली थी उसमें 2009 से लेकर 2024 तक जो वोटर लिस्ट है उन्हें दे दी जाए। तो उस पर राहुल गांधी जी ने रिक्वेस्ट की है चुनाव आयोग से। मेरा ये मानना है कि सुरजेवाला साहब को कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि 25 फरवरी का वो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है सुरजेवाला साहब का, वो मैं आपको बता भी दूँ, ये है वो ऑर्डर। उसमें 3 महीने का टाइम दिया था चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने 3 महीने तक अगर वो नहीं दिए, क्योंकि 3 महीने 24 मई को ख़त्म हो चुके थे, तो उसके बाद उन्हें कंटेम्प्ट लगानी चाहिए थी। राहुल गांधी जी को कोई गुजारिश करने की चुनाव आयोग से ज़रूरत नहीं है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब सबूत जुटा के भी होगा क्या?
वोटर लिस्ट में धांधली आपके हाथ आ गई तो उससे क्या हरियाणा का और महाराष्ट्र का चुनाव समाप्त हो जाएगा?